हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि वोटिंग का जो अमल है उसको साफ और शफाफ होना चाहिए। बेशक हम सब ये जानते हैं कि करप्शन से पाकिस्तान पर भी बहुत काम किया जा रहा है। लूटा हुआ पैसा वापस लाना है, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकना है, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, बहुत सारी बातें। और इन तमाम पर बात करने के लिए सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। मेरे ख्याल में ये तो नहीं होगा कि आप ये बताएंगे कि लूटा हुआ पैसा कैसे वापस लाया जाए। हाँ जी, हम बात जरूर करेंगे, लेकिन अहमद बिलाल सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार ये जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये कि जब से मुझे लगता है मैंने होश संभाला है उस वक्त से हम यही देख रहे हैं, जो इलेक्शन होता है उसके बारे में ये आता है कि जी करप्शन धांधली हो गई, धांधली हो गई है। ये धांधली और धांधलू तक जो पहुंच जाती है बात, हाँ जी, इससे कैसे निकला जाए? क्या आप बहुत अरसे से आप काम कर रहे हैं, तजावीज़ देते हैं, उन पे अमल भी नहीं हो रहा, फिर क्या किया जाए? ये जो इंतखाबात हैं, इनके बारे में इस्लाहात या जिन्हें रिफॉर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में, उनके ऊपर हमने बहुत काम कर लिया जी। और अच्छा। किताबों में और कानून की किताबों में और आइन में हमने बहुत सी इंतखाबी इस्लाहात कर ली हैं। बाज़ का तो इस्लाहात हमारी और कवानीन हमारे उन मुल्कों से भी बेहतर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ इंतखाबात के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का एतमाद है और ट्रस्ट है। असल मसला हमारे ऊपर इन कवानीन पे अमल दरामद का है। हमारे एनफोर्समेंट की बहुत कमज़ोरी रही है। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ एक कमज़ोर, दब्बू और सबमिसिव सा इदारा रहा है जो इन कवानीन, इन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करता। अब कोई थोड़ी सी मुझे आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे डर यह है कि उनको इतना डरा और दबा दिया जाएगा कि शायद कुछ अरसे में वो भी सोचने लगेंगे कि क्या ज़रूरत है अपना सर ऊपर उठाने की, टू स्टिक आवर नेक आउट, तो वो भी शायद गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर वो ये कर लें तो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन बुनियादी बात जिसकी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना जी कि वो मास्टर की है इस सारे मसलों की, वो ये है कि हमारे निज़ाम, जमहूरी निज़ाम के अंदर इंटरप्शंस होती रही हैं। सही। देखिए, अगर ये सिविलियन डेमोक्रेटिक निज़ाम कितना भी बुरा हो, चलता रहे ना, तो इम्प्रूव होता जाएगा, सेल्फ करेक्टिंग होता है। लेकिन अगर इंटरप्शंस आ जाएंगी 10-10 साल की, 6-6 साल की, तो फिर ये ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। बड़ा सबब हमारी खराबी का यही है। बिलाल महबूब साहब, अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर देखा जाए तो सिर्फ गरीब की होती है, जेल भी गरीबों से भरे जा रहे हैं, जबकि अमीर को हम देखते हैं कि पैसे दे रहा है, सामने आ रहा है, पैसे दे रहा है, बाहर जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी कब इंश्योर की जा सकती है, कब ये निज़ाम जो है वो यकसा होगा? देखिए, अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है वो उस वक्त बेहतर होगा जब हम ऐसा कोई इदारा बना दें जिसके ऊपर सियासी इन्फ्लुएंसेस काम ना कर रहे हों। आप ही भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की बेल एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जो अकाउंटेबिलिटी की कोशिशें हुई हैं उनको बहुत तफसील से उनका जायज़ा लिया है। और उनका कहना भी यही है, और मैं उसके ऊपर पूरा यकीन रखता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे अकाउंटेबिलिटी को अमूमन अपने सियासी मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अकाउंटेबिलिटी तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और करप्शन को ख़त्म करने की का नारा लोगों को बहुत पसंद आता है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन का फेंटा लगाने के लिए, और यही हम करते रहे। अभी भी यही हो रहा है मोर और लेस। जब तक ये निज़ाम हम इसको बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ते कि ये सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो, तब तक नहीं हो सकता। ये सैड सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कि कैसे आज़ाद होगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, लेकिन हम कोई इस बारे में अगर कोई कोशिश कर सकें तो ये काम हो सकता है। जी हरमीत, हमारे साथ हरमीत मौजूद हैं, अहमद बिलाल साहब इस्लामाबाद से। जी हरमीत साहब। हरमीत को शायद आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, ये फरमाइए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने इसकी बात की है कि इंश्योर किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइंदा इलेक्शंस को, उन्होंने कहा है कि मैं जितने भी हमारे अब मिनिस्टर लेवल के ऊपर इजलास होंगे उसमें मैं देखूंगा इसमें
क्या डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल, काबीना के जितने भी इजलास होंगे उनमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं हर इजलास में आकर अपडेट लूँगा कि क्या क्या जो कवानीन हैं उन पर बातचीत हो रही है, उन पर अमल हो रहा है, उनमें पेशरफ्त हो रही है या नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी इंश्योर किया जा सके ताकि हर दफ़ा का जो रौला डल जाता है, वावेला मच जाता है कि धांधली हो गई, वोटों की चोरी हो गई, गिनती ख़राब हो गई या लोग गायब हो गए, बंदों को पोलिंग एजेंट्स को उठा कर ले गए, तो इन किस्म के मामला से हमेशा के लिए बचा जा सके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंश्योर कराने की बात भी की है। जी बिल्कुल, और उस हवाले से मेरे ख्याल में जो इजलास में बात हुई है, अब देखना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर हो भी जाती हैं तो बहुत से मुल्कों में वो हैं, उसके बावजूद लोगों का एतमाद नहीं होता, उसके बावजूद भी एतराज़ात यही आते हैं कि जी धांधलू हो गया। मैंने धांधलू का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया अच्छा। कि जब एक इलेक्शन हुए थे तो चौधरी शुजात की तरफ से आया था। अच्छा। ये मेरे में 2007-8 की बात है जिससे इलेक्शन हुए, और वो रऊफ साहब उन्होंने धांधलू वाकई कहा था या उनके मुंह से निकल गया था? नहीं, उन्होंने वाकई कहा था, उन्होंने कहा ये धांधली नहीं हुई, धांधलू हो गया। अच्छा। धांधली का भी अब्बा जिसको अच्छा। कहना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ भी जाती है, हाँ जी, तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके भी जैसे अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि बहुत से कवानीन बने हुए हैं हमारे यहाँ, ये भी एक चीज़ हो जाएगी, लेकिन उसको इंश्योर करना जो है वो एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल इलेक्शन इंडिपेंडेंट कमीशन जब तक नहीं होगा, सही। उस वक्त तक नहीं होगा। हरमीत, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल रऊफ साहब, मैं सुन रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल में खान साहब पहले ही वज़ीर-ए-आज़म है जो बार बार इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन की पार्टियां, दीगर जो पॉलिटिशियन है वो इसमें काफ़ी संजीदा नज़र नहीं आते। बिलाल साहब, अगर हम देखें कि खान साहब 2020 में भी ये ऐलान कर चुके थे कि सेनेट के इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिस्टम के जरिए होंगे, और फिर ओपन बैलेट की भी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है आइन में तरमीम का। लेकिन हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं तो फिर तरमीम की जब बात आती है तो सारे साइड पे हो जाते हैं। तो कितना मुश्किल होगा, अब खान साहब ने दोबारा ऐलान कर दिया है, तो इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए किन किन मुश्किलात का आपको लगता है कि सामना करना पड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो ये कहा जा रहा है ना कि अगर ये आ जाएगी तो उससे हमारी तमाम इलेक्शन के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और हत्ता कि अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि ये हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं, शायद वो भी गायब होना बंद हो जाएंगे। तो हकीकत यह है कि जो कौमें जो सोसाइटियाँ कमज़ोर होती है ना, काम मेहनत नहीं करना चाहती, हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, वो हमारी जैसे दीवारों पे लिखा होता है ना, चंबल का इलाज और फलां चीज़, अगर आपकी हड्डी टूट गई तो उसका इलाज, तावीज़, टोटके, इस तरह की चीज़ें, ये हमने ये समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शायद कुछ किस्म की चीज़ है कि एक बार आ गया तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ शायद कुछ मसाइल की नौइयत को बदल देगी। उसके अंदर एक चिप होती है। अब देखें ना, बैलेट तो हमें नजर आ रहा होता है, ये चिप के अंदर तो चीजें नजर भी नहीं आएंगी। मेरा नहीं ख्याल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम कोई, मेरे ख्याल में कोई 100 बिलियन 150 बिलियन रुपए खर्च करेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद भी ये जो इंतखाबात के ऊपर एतमाद ना होने की पोजीशन है वो कोई इम्प्रूव नहीं करेगी। खान साहब बाज़ का बहुत ओवर सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, और उनको शायद किसी ने यही मशवरा दिया है जो गालबन दुरुस्त नहीं है। वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, जिन मुल्कों में हुआ है वहाँ पे मसाइल पैदा हुए हैं और उन्होंने वापस फिर पेपर बैलेट की तरफ आए हैं, तो ये हमारे मसले हल नहीं करने वाले। और हम गरीब मुल्क हैं, 100 बिलियन कहाँ से लाएंगे? 150 बिलियन पूरे बलूचिस्तान का डेवलपमेंट बजट है एक साल का, तो हम 150 बिलियन इन चीज़ों पे खर्च कर देंगे कैसे? बिलाल महबूब साहब, आप कह रहे हैं कि हमें गरीब मुल्क हैं, यकीनी तौर पर सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई है कि जब हमसे अभी खान साहब से पहले या इमरान खान की हुकूमत से पहले के जो वज़रा रहे, वज़ीर आज़म रहे, तो पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, पैसा नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इससे पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं। ये मॉरल वैल्यूज़ बहाल कब हो सकती हैं? क्या मैं वही बात करूंगी, लूटा पैसा वापस आ सकता है? देखिए, ये लूटा पैसे के बारे में तो अब आप टेलीविज़न पे भी मैंने बार बार वो क्लिप्स चलते हुए देखे हैं जिसमें कहा गया था कि कितना पैसा आएगा, खान साहब जब आएंगे और अगले दिन ये होगा और उससे अगले दिन ये हो जाएगा और तीसरे दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो 400 बिलियन वापस आएगा, 200 बिलियन अवाम में लगेगा, 200 बिलियन से कर्ज वापस होगा और हम
फिर उसके बाद वे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा ऐसा ये बिल्कुल वही ओवर सिंप्लीफिकेशन है। वो मुराद सही देखिए, सवात में इसके लिए बिल्डिंग उसने काफी ये तो उसमें बना ली है establish करने की बात है कि पैसा वापस गया, बाहर गया, किन लोगों ने भेजा, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं किसी सियासी चक्कर के बगैर। और फिर उसके लिए आजकल हमारे बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है, फॉर्चुनेटली वो बहुत फेवरेबल है इसके लिए, क्योंकि पहले ये इसके ऊपर पाबंदियां थी। अब ये स्विट्जरलैंड में भी जो बैंकों के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी सीक्रेसी के जो पहले कवानीन होते थे अब नहीं है। और वापसी करने के बारे में भी एक इंटरनेशनल अब हमारे यहाँ ट्रीटी मौजूद है जो पैसे वापस कर सकती है। लेकिन क्या हम अपना केस, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो बैनुल-अक़वामी अदालतों में केस पेश करने और अपने आप को प्लीड करने की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है। कोई हार्डली कोई केस है जो हमने बैनुल-अक़वामी अदालतों में जाके जीता हो। अक्सर हम अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं क्योंकि हम केस जज्बात की बुनियाद पर तैयार करते हैं, कोई उसके ऊपर कानूनी और ठोस बुनियाद नहीं बनाते। इस वक्त भी ये जो आप कह रहे हैं पैसे चले गए बाहर और वापस लाने हैं, ये भी ज़्यादातर पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो हमें पॉपुलैरिटी हो, दूसरे को बदनामी हो। लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो इसको कानूनी तौर पे केस तैयार करें, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे चले जाएं। आजकल माहौल साजगार है, हम उन लोगों को भी पिनलाइज कर सकते हैं और पैसा भी ला सकते हैं। लेकिन ये हकीकत यह है कि ये अफसाना ज़्यादा है और हकीकत कम है इन बातों में कि पैसा कितना नाजायज़ तौर से बाहर गया है। जी हरमीत। अच्छा, मैं बिलाल साहब मैं यही पूछना चाहूँगा कि देखें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आपने जिस तरह बात की और फिर ज़ाहिर बात है कि आपकी बातों से ये लगता है कि संजीदगी जो है वो कोई जगह पे नहीं पाई जा रही है। अब क्या करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पाक फौज जब इन तमाम तर सिस्टम में इन थी, यानी इलेक्शन जब भी होते थे तो वो उनकी ड्यूटियाँ थी, तब भी इल्ज़ाम थे। अब हमने डस्का में दीगर कोई कैसे ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने कई सारी चीज़ें देखी जहाँ पे फौज के जो जवान हैं वो नहीं गए ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे आपके कई आपने सिविलियन के जो झगड़े थे, फसादात, वो भी आपके सामने। अब इन इस्लाहात के लिए क्या करना होगा? कोई अल्टरनेटिव आप कुछ सोच रहे हैं कि क्या हम इस तरह कोई ऐसी चीज़ लेके कोई रिफॉर्म हो ताकि शफाफियत की तरफ ये मुल्क बढ़ता जाए? इल्ज़ाम तो माजी में भी लग रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। उसके लिए हमें यही करना होगा जी। पहली बात तो ये है कि ये तब्दीलियां फौरी तौर पे तो नहीं आएंगी, ये वक्त के साथ आएंगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त एक मजबूत और आज़ाद इदारा है और बाजार यूँ लगता है कि अब वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको करने दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। उसके अंदर आप देखें जो 5 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हिज़्ब इख्तलाफ और गवर्नमेंट दोनों के इत्तफाक राय से आए। तो ये नहीं कह सकता कि कोई आदमी उनका आदमी है या उनका आदमी है, ये इत्तफाक राय से आए हुए, तो उनको अपना काम करने दिया जाए। अदालतें भी कोशिश करती हैं कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन हो रहे हों तो उनको उनके काम में मदाखलत न करें और उनको अपना प्रोसेस पूरा करने दिया जाए। और फिर ये जहाँ जहाँ कानून साजी की ज़रूरत हो कानून साजी भी कर ली जाए, लेकिन फोकस हमारा कानूनों पे अमल दरामद कराने की तरफ होना चाहिए। और ये जो फौरी तौर पे चंद सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए चीज़ों को हम कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उनसे इज्तनाब किया जाए। अगर कोई बाहर से बड़ी मदाखलत नहीं होगी तो मेरे ख्याल में 2023 के इंतखाबात के बाद आप देखेंगे कि ये सिस्टम काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा और ये बेहतर फंक्शन करने लगा। लेकिन अगर कोई मदाखलत छुपी हुई या ज़ाहिरी तौर पे हो गई तो फिर हम वापस बैक टू स्क्वायर वन होंगे और वहीं से फिर हमें अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा। तो मदाखलत नहीं होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। 2023 तो भी बहुत दूर है, अभी इलेक्शन फौरी तौर पे जो होने लगे हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हैं। ज़रा इस बारे में भी कमेंट कर दिया अहमद बिलाल साहब कि ये जो लग रहा है हुकूमत की तरफ से कि 47 उनके टोटल तादाद है सेनेटर्स की और 53 उनकी है, ये जो 7 का या 5 का या 6 का फ़र्क है, इसको वो कैसे ख़त्म करेंगे? क्या फिर भाई वो तो शिबली फराज ने तो कह दिया कि हम हरबा इस्तेमाल करेंगे जीतने के लिए इलेक्शन। तो अगर ये रिवायत पड़ती है तो फिर वही आएगी, ऑपरेशन चलाएगी, धांधली हो गई, फिर वही होगा, एक रिवायत डाल दी जाएगी। तो ये गलत रिवायत डाला जाना जो है, इसका खदशा कितना ज़्यादा है आपको? मेरा ख्याल ये है कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर अगर कोई बाहर से बड़ी मदाखलत ना हो तो पैसों की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में हाँ, पैसे अब
ना ज़्यादा चल पाएंगे, और ना वो, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि माजी में भी बहुत नहीं चलते हैं। वो 2-4 केस होते हैं बड़े आइसोलेटेड से, उनके ऊपर, वो भी सेनेट के इलेक्शन में होते हैं। सेनेट के चेयरमैन में लोग किस तरह वोट देते हैं, ये पैसा नहीं चलता, ये बाहर का बड़ा इन्फ्लुएंस, जिसको मैं आपके चैनल की सेहत और सलामती की खातिर बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ कि वो उसके ऊपर जो मुदाखलत ना हो, तो फिर ये बिल्कुल ठीक इलेक्शन होगा। और अगर कोई एक आध आदमी अपनी पार्टी की मर्जी के बरखिलाफ वोट दे भी देता है तो बुरी बात नहीं है। हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है कि चेयरमैन का इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, लेजिस्लेटर्स अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, और यही होना चाहिए। बाहर से मदाखलत ना हो, मर्जी से वोट दें। अगर हुकूमत की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग अब हिज़्ब इख्तलाफ के किसी कैंडिडेट की बजाय हुकूमत के कैंडिडेट को वोट दे के उसे चेयरमैन बनवा लें, तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लोग समझते हैं, लेकिन इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये मदाखलत वाली आपने बहुत अच्छी बात की है। मतलब पहले भी आपकी बातों में इशारा जो आया 2-3 दफ़ा, वो मदाखलत की बात हो रही है। महल में इजाज़त ले, अहमद बिलाल साहब से बड़ी खुल के उन्होंने बात कर दी और बता भी दिया कि क्या मामलात हो सकते हैं, क्या मदाखलत हो सकती है, और वो मदाखलत ना हो तो बेहतर ही है। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।